औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव जो हैं वो शेयर करूंगी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो है वो नाउन पढ़ा, नाउन की काइंड्स पढ़ी, प्रोनाउन पढ़ा और प्रोनाउन की जो है वो हमने डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो पढ़ी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दोनों के लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा नया लेक्चर, दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स जो है वो वर्ड है जो कि नाउन की कोई भी क्वालिटी जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए होता है। वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और वो क्वालिटी जो है वो बुरी भी हो सकती है। हम इसको कह सकते हैं कि जैसे उर्दू में पढ़ते हैं इसम सिफ्त, ठीक है, यानी कि किसी की सिफ्त यानी खूबी बयान करने के लिए। तो इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब और टेल्स अस द क्वालिटीज़ ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन तो एक ही चीज़ है ना एक तरह से। तो नाउन और प्रोनाउन की जब वो क्वालिटी को डिफ़ाइन करेगा वो क्या कहलाता है, हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे? अहमद इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है, क्या है? असलम इज़ अ टॉल बॉय, असलम एक लंबा लड़का है। तो ये बॉय जो है किसकी खूबी बयान हो रही है ना, बॉय की, और वो बॉय कौन है? असलम है। असलम की खूबी ये है कि वो एक लंबा टॉल बॉय है, ठीक है। शी इज़ अ गुड सिंगर, शी यानी कि प्रोनाउन है, वो एक क्या है, अच्छी जो है वो सिंगर है, ठीक है। द स्काई इज़ ब्लू, अब स्काई की खूबी हमने क्या बयान की कि वो ब्लू है। द बॉय इज़ अगली, होता तो नहीं लेकिन हम कह सकते हैं अगली। अब अगली क्या है? गंदा, डर्टी कह सकते हैं। तो डर्टी का मतलब है गंदा, ड्रेसिंग उसकी गंदी है, वो हम क्या कहेंगे इसको, उसकी ये खूबी है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, ठीक है। तो द ग्रास इज़ ग्रीन, तो क्या होगा? ग्रीन जो है, कलर्स भी आपके पास क्या आते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स को हमने जिन कैटेगरीज में या डिग्रीज़ में डिफ़ाइन किया है वो 3 डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि अभी हमने एक ही की खूबी बयान की ना, जिस तरह मैंने बताया कि ग्रास इज़ ग्रीन है, फ्लावर इज़ प्रिटी है, बॉय गुड बॉय है, शी इज़ अ गुड सिंगर है, ये सारी हमने भी डिफ़ाइन की हैं उनकी खूबियाँ। तो इसकी एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन की अपनी खूबी जो है वो बयान हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि दो किसी भी चीज़ के दरमियान अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, लाइक आपके पास 2 चेयर्स हैं, तो वन चेयर, द चेयर वन इज़ बिगर देन द अदर। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया। अहमद इज़ मोर इंटेलिजेंट देन फातिमा। अब अहमद और फातिमा के दरमियान आपने क्या किया, कंपैरिजन किया है, इसलिए इसको कंपैरेटिव बोलेंगे। कंपैरेटिव का मतलब होता है द कंपैरिजन बिटवीन द 2 पर्सन्स, ठीक है, या 2 नाउन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर थिंग इज सुपीरियर, इज मोर पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट देन द अदर्स, ठीक है। कि लाइक फातिमा इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया ना, उसमें ज़्यादा, पूरी क्लास में से, इन द होल क्लास शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अहमद इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द फैमिली। तो क्या होगा, मोस्ट हैंडसम आ गया ना, तो वो अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। तो ज़्यादा सारे लोगों में जब हम कंपैरिजन करेंगे दैट विल बिकम अ सुपरलेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर? वी हैव फॉर्मेशंस, कुछ जिस तरह मैंने भी आपको बोलते हुए कि हमारे पास डिग्री जो है वो चेंज होती हैं। कि अगर पॉजिटिव होगा, एक चीज़ के लिए बताना है तो हम डार्क बताएंगे, ठीक है। अगर हमने 2 चीज़ों के दरमियान मून इज़ डार्कर देन द सन, ठीक है, तो मून और सन का कंपैरिजन किया तो डार्कर बन गया ना, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, द होल इज़ द डार्केस्ट अमंग द माउंटेन रेंज, तो डार्केस्ट, ठीक है। तो क्या होगा कि
कंपैरेटिव 2 में और सुपरलेटिव ज़्यादा में। बस नेक्स्ट देखिए कि अगर हमारे पास पॉजिटिव डिग्री के एंड में ई लगा हुआ है, ठीक है, ई लगा हुआ है, जैसे एबल, ब्रेव, तो ई है तो क्या होगा, वो आपके उसमें भी कंपैरेटिव में भी ई आर जो है वो आगे लगाएंगे, ठीक है, एबलर और एबलेस्ट, ठीक है। अहमद इज़ द एबलेस्ट बॉय, सबसे ज़्यादा काबिल है इन द क्लास या इन द स्कूल, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, यू कैन राइट दिस। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, या आप इस तरह से इनको डिग्रीज में चेंज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगर आपके पास डिग्रीज में पॉजिटिव डिग्री में अगर आपके पास लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले वाला जो वर्ड है यानी सेकेंड लास्ट वर्ड है वो एक वॉवल है। वॉवल क्या है, ए ई आई ओ यू, यू नो, आई थिंक कि हमने इन आवर प्रेप क्लासेस वी नो दैट कि हमारे पास वॉल्स क्या होते हैं कि द वर्ड दैट हैविंग डिफरेंट साउंड्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो क्या है, इफ़ वी हैव वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड अ वॉल एट द सेकेंड लास्ट पोजीशन ऑफ दैट वर्ड, तो क्या बनेगा कि आपके पास इसमें भी हम वाई को रहने देंगे, लिखेंगे वाई और लास्ट में ई आर ऐड कर देंगे, ग्रेयर, ठीक है, एंड ग्रेएस्ट। अगर ई आर आ रहा है तो ई आर के साथ जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, एक हमारे पास अगर ई आर आ रहा है तो नेक्स्ट वन इज मस्ट बी ई एस टी, ग्रेयरेस्ट के साथ आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर अगर हमारे पास अगर जो है वो लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर ऑफ योर वर्ड इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, लास्ट में ऊपर तो वाई था ना, नीचे जो है वो अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड अगेन इज a vowel, then again we will double that our last word। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है अदर देन द वॉवल जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो अदर देन द वॉवल्स वर्ड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होगा, और लास्ट सेकेंड लास्ट वर्ड जो है अगर आपके पास वॉल है तो क्या होगा कि जो हमारा लास्ट लेटर है वर्ड का दैट विल बिकम डबल, बिग का बिगर बन जाएगा, ठीक है। कूल है, सी डबल ओ एल, एल इज़ अ वॉल वर्ड, एल इज़ अ कॉन्सोनेंट, ओ इज़ अ वॉल, क्या बनेगा, कूलर, सी डबल ओ एल ई आर, ठीक है। तो आपके पास फैक्टर, फैटेस्ट। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास कुछ वर्ड्स स्लेबली पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनेंगे, मोर ब्यूटीफुल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल मोर इंटेलिजेंट की दी थी, मोस्ट इंटेलिजेंट की दी थी, ब्यूटीफुल की भी है, प्रिटी भी है, इसी तरह से तो आपके पास लेबलीज जो है वो मोर और मोस्ट पे आ जाता है। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रिच, रिचर, रिचेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। आई हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर यू, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको बहुत ध्यान से देखना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कुड आस्क मी, ओके बेटा। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव की, जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिया है कि आप एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करें ताकि आपको पता चले कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, ठीक है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव, अ रैबिट हैज़ अ लॉन्ग ईयर, रैबिट के लंबे कान, लॉन्ग जब उसकी क्वालिटी होगी ना तो आपके पास लॉन्ग इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, लॉन्ग इज द एडजेक्टिव। चीता इज़ द फास्टेस्ट रनर, फास्टेस्ट क्या मतलब, तेज़, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, ये उसकी क्वालिटी, आप क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितनी लेग्स होती हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, माई कैट हैज़ शॉर्ट टेल, ठीक है। बिटर ग्राउंड, टेस्ट बिटर यानी कि करेला जो है वो इट टेस्ट, सॉरी बिटर, तो आपके पास बिटर जो है वो इसका एडजेक्टिव होगा। अ ब्लैक पेंसिल ऑन द टेबल, ब्लैक पेंसिल, ब्लैक उसकी क्वालिटी बता रही है ना,
कौन से कलर की पेंसिल है, ठीक है। द फॉक्स इज द क्लेवर एनिमल, ठीक है। रीटा इज ब्यूटिफुल, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट बॉय। दिया इज नाइस गर्ल। दोज बैग्स आर हैवी। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपके पास यहाँ पर यह है कि अली इज़ डैश देन आदम, और मैंने आपको बताया था कि अली जो है वो एडम, उन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो अली इज़ टॉलर देन एडम। पाइनएप्पल आर डैश देन ऑरेंजेस। तो स्वीट है, स्वीट से स्वीटर, क्योंकि दो चीज़ों में कंपैरिजन है, स्वीटर, ठीक है। दिस इज़ द डैश बुक आई एवर रीड, यानी कि इसका मतलब मैंने जितनी भी किताबें अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई ना। ज़्यादा सारी किताबों में से, बुक्स में से, जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनमें से ये वाली बुक जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, सैडेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, ठीक है। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीज़न, सब सारे सीज़नों में से, सारे सीजन्स जो हैं वो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, तो विंटर सीजन इज़ द कोल्डेस्ट सीजन इन ऑल दीज सीजन्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। द बैग इज़ डैश देन योर्स। माई बैग इज़ हैवियर, IER मीन्स ER लग गया ना, ये कंपैरिजन आ रहा कि मेरा बैग आपके बैग से ज़्यादा हैवी है, ठीक है। सारा's ड्रेस इज़ डैश देन माइन। सारा's ड्रेस इज़ शॉर्टर देन माइन, मेरे से दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन अगेन, ठीक है। समर इज़ हॉटर देन ऑटम, यहाँ पर दो सीजन्स के दरमियान कंपैरिजन है, ठीक है। तो हम हॉटर लगा रहे हैं, ठीक है। द एलिफेंट इज़ डैश देन माउस, अगेन कंपैरिजन टू थिंग्स में, तो बिगर आ जाएगा। दिस TV इज़ द डैश एट द शॉप, यानी कि पूरी शॉप में सबसे बड़ा टीवी, तो सबसे बड़ा के लिए हम क्या लगाएंगे, इनके सुपरलेटिव डिग्री, तो बिगेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मैंने लगाया बिगर और नीचे आया बिगेस्ट, ठीक। नेक्स्ट वन, टिम रन्स फास्टर देन द बेल्स, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके पास ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। आप अब एडजेक्टिव्स को जहाँ पर भी देखेंगे उसको ध्यान से कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कुड आस्क टू मी इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।